श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र के महासचिव चंपत राय जी से खबर एक्सपर्ट की विशेष बातचीत करेंगे। और हिंदुस्तान जागरूक हो रहा है और अपने सम्मान और स्वाभिमान के लिए जागरूक हो रहा है। हिंदुस्तान अपने साथ कोई विदेशी गुलामी की निशानियों को अब अपनी छाती से चिपका कर रखना नहीं चाहता। ये हिंदुस्तान त्यागियों और बलिदानियों का देश है। यहाँ लोगों ने घास की रोटी खाई है। एक काल ऐसा था, नौजवानों ने हंसकर गोलियां खाई हैं। ये बलिदानियों का देश है और त्याग और बलिदान का कोई रिवार्ड नहीं होता। एक्सपर्ट पिछले कई दिनों से अयोध्या के चुनावी कवरेज पर है और अयोध्या में राम मंदिर बनने का निर्माण जोरों शोरों से चल रहा है। पक्ष विपक्ष सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच श्रद्धालु और तमाम लोग यहां आने के लिए लालायित रहते हैं और अयोध्या की पावन भूमि को देखना चाहते हैं। उसी के तहत आज खबर एक्सपर्ट की टीम अयोध्या की उस जगह पहुंची है जहां श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र के महासचिव चंपत राय जी से खबर एक्सपर्ट की विशेष बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या तैयारियां हैं और किस तरीके का माहौल आने वाले दिनों में दिखेगा। क्योंकि जिस तरीके का माहौल है, राम मंदिर बन रहा है, जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। क्या लग रहा है आने वाले समय में राम मंदिर के लिए कैसा रहेगा और यहाँ के लोगों में कितना लगाव है यहाँ से? सर जैसा माहौल है, बरसों से चला आ रहा मुद्दा सॉल्व हो गया और राम मंदिर बन रहा है, क्या कहेंगे आप? हिंदुस्तान जागरूक हो रहा है और अपने सम्मान और स्वाभिमान के लिए जागरूक हो रहा है। हिंदुस्तान अपने साथ कोई विदेशी गुलामी की निशानियों को अब अपनी छाती से चिपका कर रखना नहीं चाहता। 15 अगस्त 1947 को स्वराज्य मिला। अब देश स्वतंत्र की ओर बढ़ रहा है। स्वतंत्र, इतना ही कहना। विपक्ष कहता है कि भाजपा या आरएसएस ये हिंदूवादी ढांचे में यानी सेकुलरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसा लगता है। विपक्ष का आरोप हमेशा रहता है, सवाल खड़े करते हैं। वो तो 1947 से खड़े कर रहे हैं, कोई खास बात नहीं, नथिंग न्यू। आप क्या देखते हैं कि विपक्ष ओनली सवाल खड़े करता है या फिर कुछ और भी है इसमें? मैं सोचता ही कुछ नहीं उनके बारे में। यानी मानते नहीं है कि विपक्ष है? कुछ नहीं, हम सोचते ही नहीं, आज तक कभी नहीं सोचा। हम अपना काम करते हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। फैसला करना समाज का काम। विपक्ष ये भी कहता है कि भाजपा हो या आरएसएस हो, ये एक ही तरह का काम दाम करते हैं, कोई भी अलग काम नहीं करता। बिल्कुल ठीक सोचता है, बहुत देर से सोचा उन्होंने, बहुत देर से सोचा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदू और देश के लिए काम करता है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं की भरमार है बीजेपी में, तो उनका विचार कैसे बदल सकता है? भारतीय जनता पार्टी भी राष्ट्र के लिए है, राष्ट्र के लिए, राष्ट्रीय गौरव और सम्मान के लिए। हम सब इसके लिए हैं, इसलिए उनका सोचना बिल्कुल ठीक है। लेकिन विपक्ष, आप क्या मानते हैं, विपक्ष राष्ट्र के लिए काम नहीं करता, देश के लिए काम नहीं कर रहा, किसके लिए काम? ये उन्हीं को सोचना है। वो राष्ट्र के लिए काम करते ही नहीं करते, उनका सोचना है। हमारा सोचना हम कर रहे हैं, मुझे दूसरे पर टिप्पणी नहीं करनी। विपक्ष कहता है कि नाम बदलना भाजपा का काम रहा है, कोई भी काम ऐसा नहीं है जो जेन्युइन। उनको बोलने दो ना, मुझे उन पर कुछ भी नहीं कहना। जो मुझे कहना था मैंने कह दिया। मैं उनके बोलने पर अपनी कोई बात नहीं कहना चाहता। मेरा एक सवाल ये भी है कि राम मंदिर से पहले कार सेवकों की जाने गई, उसके लिए क्या कदम उठाने वाला है इस तरह? ये कोई बात है बोला? ये हिंदुस्तान त्यागियों और बलिदानियों का देश है। यहाँ लोगों ने घास की रोटी खाई है। एक काल ऐसा था, नौजवानों ने हंसकर गोलियां खाई हैं।
ये बलिदानियों का देश है और त्याग और बलिदान का कोई रिवार्ड नहीं। पहले राम मंदिर निर्माण के लिए पुराने मॉडल की तैयारी हो रही थी, लेकिन ट्रस्ट ने एक नया मॉडल तैयार किया है, उसमें क्या कहें? कोई मॉडल नया तैयार नहीं किया, पुराना ही मॉडल है। उसकी थोड़ी ऊंचाई बढ़ा दी है, थोड़ा दाएं बाएं बढ़ा दिया, थोड़ा लंबाई बढ़ा दी, मॉडल वही का वही। मेरा दूसरा सवाल ये भी है कि क्या इस राम मंदिर निर्माण के लिए क्या विदेशी लोग भी यहाँ फंड कर सकेंगे? अभी नहीं, जब जरूरत पड़ेगी तब बताएगी। कह दिया। क्या क्या तैयारियां हैं आने वाले इन चुनावों के बाद? यहाँ का माहौल कैसा रहेगा, क्योंकि लोग विदेशों से भी यहाँ एक अयोध्या नगरी से जुड़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके का प्रचार प्रसार यहाँ से चल रहा है? ये मुझे मालूम नहीं भविष्य में क्या होने वाला है, लेकिन हिंदुस्तान का और संसार का केंद्र अयोध्या हमेशा रहा, फिर से बनने जा रहा है, फिर से बनने जा रहा है। हर बार भाजपा सरकार आने इस दौरान 5 साल में यहाँ पर प्रतिवर्ष दीपोत्सव बड़े धूमधाम से होता है और विपक्ष सवाल खड़े करता है। बस विपक्ष के पास सवाल ही रहे हैं या फिर कोई काम भी रहा है दीपोत्सव से? विपक्ष तो कोई फालतू की बात करने की जरूरत नहीं। मैं विपक्ष की किसी बात पर टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा, मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय है अपनी बात बोलते जाओ। मैंने अपनी बात बोलती, दुनिया क्या कहती है हर एक का अपना अपना विचार है, बोलते रहो। तो ये हैं हमारे साथ महासचिव जिन्होंने बेबाकी से खबर एक्सपर्ट पर राय दी। आप देखते रहिए अयोध्या से चुनावी कवरेज। धन्यवाद।